एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती ने बॉलीवुड को दीवाना कर दिया। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक बेहतरीन सिंगर भी हैं, और एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमा आगा का ताल्लुक सिर्फ बॉलीवुड से नहीं था, बल्कि उनका खानदानी रिश्ता सब कॉन्टिनेंट की पुरानी फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ था। आज की वीडियो में हम जानेंगे सलमा आगा की जिंदगी की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी डिटेल में नहीं सुनी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। आज हम बात करेंगे 1980s की उन ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी आवाज भी लोगों के दिल जीते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमा आगा की। सलमा आगा का नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में होता है शुमार जिन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग दोनों फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई। उनका करियर बहुत लंबा तो नहीं रहा, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंसेस ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक यादगार नाम दिया। सलमा आगा की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, जबकि उनकी परवरिश का एक बड़ा हिस्सा लंदन में गुजरा। उनका खानदान भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गहरा ताल्लुक रखता था। उनकी वालिदा नसरीन आगा और खानदानी बैकग्राउंड की वजह से उन्हें आर्ट और एंटरटेनमेंट की दुनिया से करीब रहने का मौका मिला। सलमा आगा की फैमिली रूट्स मशहूर फिल्म पर्सनैलिटी जुगल किशोर मेहरा से भी जुड़ी हुई हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए बिल्कुल अजनबी दुनिया नहीं थी। सलमा आगा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यूट फिल्म निकाह से किया। 1982 में रिलीज होने वाली निकाह उनके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म में उन्होंने हैदर अली की वाइफ नीलोफर का किरदार निभाया, लेकिन फिल्म की सबसे खास बात सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं थी, उनकी आवाज ने भी ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। सलमा आगा ने फिल्म के सॉन्ग्स भी गाए और उनकी सिंगिंग को भी बहुत पसंद किया गया। निकाह एक जबरदस्त म्यूजिकल और इमोशनल फिल्म थी। फिल्म की कहानी और म्यूजिक ने ऑडियंस के दिल जीत लिए और सलमा आगा रातों रात पहचानी जाने लगी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव थी कि उन्हें फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड भी मिला। ये उनके करियर की एक बड़ी अचीवमेंट थी। एक ही फिल्म से एक्ट्रेस और सिंगर दोनों के तौर पर पहचान बनाना आम बात नहीं थी, लेकिन सलमा आगा ने ये कर दिखाया। सलमा आगा की सबसे खास बात उनकी सिंगिंग थी। उनकी आवाज में एक खास दर्द और सॉफ्टनेस थी जो रोमांटिक और इमोशनल सॉन्ग्स पर बहुत सूट करती थी। निकाह के सॉन्ग्स ने उनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। उनका नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हो गया जो अपनी फिल्म्स में खुद भी गाना गा सकती थी। ये क्वालिटी उनके करियर की सबसे यूनिक चीजों में से एक थी। निकाह के बाद सलमा आगा ने कई फिल्म्स में काम किया। उनकी फिल्मोग्राफी में कसम पैदा करने वाले सलमा, ऊंच ऊंचे लोग, 5 फुलादी, औरत तेरी ये कहानी और दूसरी फिल्म्स शामिल हैं। उनकी फिल्म्स की तादाद शायद कुछ दूसरी टॉप एक्ट्रेसेस के मुकाबले में कम थी, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। 1980s में सलमा आगा की ब्यूटी और फैशन भी उनकी आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। उनका ट्रेडिशनल और ग्लैमरस लुक ऑडियंस में काफी पॉपुलर था। उनकी बड़ी आंखें, खास स्पेशल फीचर्स और एलिगेंट पर्सनैलिटी उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग बनाती थी। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही उनकी पहचान नहीं थी, उनके पास एक्टिंग के साथ सिंगिंग का भी टैलेंट था। सलमा आगा की पर्सनल लाइफ भी हमेशा मीडिया की दिलचस्पी का मरकज रही। उनकी जिंदगी में कई रिलेशनशिप्स और मैरिजेस का जिक्र मिलता है। उनकी सबसे मशहूर शादियों में से एक फिल्म डायरेक्टर जावेद शेख के साथ थी। बाद में उनकी जिंदगी में दूसरे रिलेशनशिप्स और मैरिजेस भी आए। उनकी पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव ने अक्सर मीडिया में हेडलाइंस बनाई, लेकिन सलमा आगा ने अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी जारी रखा। सलमा आगा की बेटी ज़ारा शेख ने भी शोबिज में अपना करियर बनाया। ज़ारा शेख पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर नजर आई, यानी एक्टिंग और एंटरटेनमेंट का सिलसिला एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा। सलमा आगा के बाद उनकी बेटी का स्क्रीन पर आना फैंस के लिए खास तौर पर दिलचस्प था। सलमा आगा की पर्सनैलिटी की एक और खास बात यह है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान और इंडिया दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रहा। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, उनकी अपब्रिंगिंग लंदन में हुई और उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया। बाद में पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी उनका कनेक्शन रहा। इस वजह से सलमा आगा को साउथ एशियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक यूनिक पर्सनैलिटी कहा जाता है। 1980s के बाद बॉलीवुड का स्टाइल और ऑडियंस दोनों बदलने लगे।
नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में आने लगे, फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ता गया। सलमा आगा ने भी वक्त के साथ अपना करियर में चेंजेस देखे। हर एक्ट्रेस की तरह उनके करियर में भी एक वक्त ऐसा आया जब उनकी अपीयरेंसेस कम होती गई। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा फिल्म्स ना करने के बावजूद ऑडियंस की मेमोरी में रह जाते हैं। सलमा आगा भी उन्हीं स्टार्स में से एक हैं। अगर सलमा आगा के करियर को सिर्फ एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो लफ्ज होगा मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो सिंगर भी थी। और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने अपने डिब्यूट के साथ ही ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस आज भी 1980s के सिनेमा को याद करने वाले लोगों के लिए खास नॉस्टैल्जिया रखता है। शोबिस की दुनिया में बहुत से चेहरे आते हैं और वक्त के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा याद रहते हैं। कुछ आवाजें वक्त के गुजरने के बावजूद लोगों की यादों में जिंदा रहती हैं। सलमा आगा भी उन्हीं पर्सनैलिटीज में से एक हैं। उन्होंने एक्टिंग की, सिंगिंग की, शोहरत देखी, पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव देखे और अपने करियर के मुख्तलिफ दौर गुजारे, लेकिन उनका नाम आज भी 1980s के बावजूद गोल्डन एरा को याद करने वालों के लिए खास अहमियत रखता है। सलमा आगा की मशहूर फिल्म्स में निकाह, कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, पति पत्नी और तवाइफ, जीवन एक संगुराश, प्यार ही प्यार, मोहब्बत, पांच फुलौदी, औरत तेरी यही कहानी, ये उनके फिल्म और ड्रामास में शामिल हैं। सलमा आगा का नाम 1980s के सिनेमा की उन पर्सनैलिटीज में आता है जो एक्टिंग के साथ सिंगिंग में भी मशहूर हुई। वो लंदन में पली बढ़ी और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी बचपन से थी। वो किराना गिराना की ट्रेंड सिंगर भी थी। उनका खानदानी बैकग्राउंड भी फिल्म और म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। उनकी मैटरनल फैमिली में जुगल किशोर मेहरा, अनवारी बेगम और रफीक गजनवी जैसे नाम मिलते हैं। 1982 की फिल्म निकाह सलमा आगा के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बनी। इस फिल्म में उन्होंने नीलोफर का कैरेक्टर प्ले किया और एक्टिंग के साथ फिल्म के सॉन्ग्स भी गाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में भी उन्होंने नॉमिनेशंस मिली और अवार्ड उन्हें फेमस सॉन्ग दिल के अरमान के लिए मिला। वीडियो में ये सॉन्ग जरूर, उनके कुछ सॉन्ग्स ये हैं: दिल के अरमान, फजा भी है जवान, दिल की ये आरज़ू, कम क्लोजर, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी। सलमा आगा की कहानी सिर्फ एक खूबसूरत एक्ट्रेस की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी टैलेंटेड आर्टिस्ट की कहानी है जिसने एक्टिंग के साथ अपनी आवाज से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1980s का वो दौर गुजर गया, सिनेमा बदल गया, नए चेहरे आए और बहुत से स्टार्स वक्त के साथ लोगों की यादों से दूर हो गए, लेकिन सलमा आगा का नाम आज भी दिल के अरमान जैसे गानों और निकाह जैसी फिल्म की वजह से याद किया जाता है। कुछ सितारे स्क्रीन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनकी यादें कभी खत्म नहीं होती, और शायद इसीलिए सलमा आगा का नाम आज भी बॉलीवुड के गोल्डन एरा को याद करने वालों के लिए खास है। आपको सलमा आगा की एक्टिंग ज्यादा पसंद है या उनकी सिंगिंग? और निकाह के बाद उनका करियर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पुरानी बॉलीवुड और पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।